चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। प्ले। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः भूर्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम् दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मातमूर्त स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्रद्धाचंद। म्रब्नैया नाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्याच्च होत्री द्वे कालं विधतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता या माहु सर्ववीच प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। वंशस् जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ रजोजुषे जन्मनसा स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय द्विगुणात्मने नमः। श्रियकरुणामधिपशपालन प्रजासुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं दैवने वनेचर। वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तव जाजगौग उक्ता वसंत तिलका तव जाजगौग याते कतो सशिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतो रूढपुरा सर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोद्वयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते शशनिशैव कुमुद्वती मे दृशिं नरन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासि जनितान्नवलाजनस्य दुःखाननूनमतिमात्र सुदुस्सहानि रम्यान्तरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमय नियमितार्गमयूखताप भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथ। और ये थोड़ा तेज करो, स्लो दिखा दो। चलिए, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? अच्छा, चतुर्थो अंक ना, चतुर्थो अंक है अच्छा 114 ना 114 हो गया था ना, 115 में आना था ना। आइए, अच्छा ये भी हो गया, 115 हो गया था। 19 नंबर श्लोक ना, कौन सा भाई? 19 नंबर श्लोक हो आज। और ये हाँ कि कौन लीड कहाँ छोड़ दी?
बहुत स्लो में लगा सर, देखिए। अच्छा, आइए देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर चलना ना, 19 नंबर श्लोक में ना, आइए। तो आपने देखा जो है पीछे वाला घटना क्या था? पूर्व घटना था कि अब शकुंतला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? उनकी ना, अब उनकी सखियाँ विदाई कर रही हैं। तो अब रास्ते में जो है, इसके पहले जो है ना, सखियाँ जो है जाने के लिए कहती हैं कि जो है कि सखियाँ भी जो है जाने के लिए, मतलब रास्ते में जाते छोड़ने के लिए। तो अब पिताजी कौन? काश्यप ने मना कर दिया कि भाई तुम लोग बस यहीं तक रहो, अब तुम जो वापस लौटो। किससे? अनसुईया और प्रेमदा से। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि तुम लोगों का भी क्या करना है? विवाह करना है ना, ठीक है। अब एक दायरा है, एक ना मार्ग है ना, उसके बाद जो है आश्रम ना, उसके बाद क्या है, मार्ग चेंज हो जाता है। अर्थात अब आपने देखा कि किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? क्षीर वृक्ष ना, क्षीर वृक्ष। अच्छा, वहाँ बैठे थे। आपने देखा वहाँ बैठने के बाद उसके पहले उन्होंने देखा कि जो हवन सामग्री थी, क्या थी? हवन। अच्छा, हवन अर्थात यज्ञ की ना, यज्ञ के चारों घूमे थे। कौन कौन? शकुंतला घूमी थी, नहीं घूमी? सभी ना। अच्छा, कौन कहा था? पिता कौन कहे थे भाई? पिता काश्यप ने कहा था ना, श्लोक संख्या 8 में ना, अमी वेदिम वाले में। तो अमी वेदिम वाले में सब ना घूमे थे, नहीं घूमे थे? अच्छा, अब वहाँ सब घूम चुका है जो माटे, अब जो है ना, अब हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कौन कौन भाई? गौतमी, सांग्र और सारद्वत। अच्छा, जब अब जो है शकुंतला जो है पिताजी से अलग होती है तो कहती है कि जो है कि मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी, क्योंकि जो है चंदन कहाँ उत्पन्न होता है? किस? कैन मलय पर्वत कौन उत्पन्न होता है? चंदन ना। कैन का अगर चंदन को अगर तोड़ करके मलय पर्वत से कहीं और देशांतर में अगर रखा जाए ना, तो क्या हो जाएगा भाई? सूख जाएगा ना। कैन उसी प्रकार मैं कौन? शकुंतला ना, मैं आपसे अलग होकर कैसे अपने जीवन को मैं धारण करूंगी, अर्थात मैं कैसे जीवित रहूंगी? कौन कहता है ना? ये सब घटना हो चुका रहा ना। अब आते हैं कहाँ? 19 नंबर। अब काश्यप कहते हैं, वत्से किम एवं कात्रासी, तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो ना। इन्होंने कहा कि बिटिया कहाँ दुखी होता हो ना, हमारे वियोग में कहाँ दुखी हो रही हो। तो उसी का प्रसंग है यहाँ पे, जो है कहते हैं कि अभिजनवतः ना अभिजनवतः भर्तु मतलब ना, एक बार इसका वाचन कर लीजिए आगे ना, हरणी छंद में है ना। आइए, अभिजनवतो भर्तु श्लाघे सीता गृहिणी पदे विभव गुरुभि कृतैतस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वस्य शोचं गणयिष्यसि। अर्थात कहते हैं कि जो है वस्य त्वम अभिजनवतः, वस्य मतलब किसके लिए आया भाई ना? कौन कह रहा है? कहते हैं पुत्री त्वम अभिजनवतः, अर्थात तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय ना, प्रशंसनीय मतलब श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, गृहिणी पदे
गृह स्वामिनी के पद पर अधिष्ठित होकर ना, किसके पद पर अधिष्ठित होकर भाई? तथा महारानी के पद पर क्या? आसीन होकर के, महारानी के पद को पा करके ना, वही कहते हैं कि जो है अभिजनवतः अर्थात तुम महाकुलीन ना, तुम क्या? महाकुलीन क्या? भर्तु माने तुम महाकुलीन भर्तु के ना, भर्तु द पति के श्लाघ्य न, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, गृहिणी पदे स्थिता न, अर्थात महारानी पद को प्राप्त करके या महारानी के पद पर अधिष्ठित होकर, ठीक? कौन? त्वम शकुंतला। ठीक है, तस्य विभव गुर्भी कृत्यई प्रतिक्षणम आकुला ना। फिर कहते हैं कि जो है ऐश्वर्य कारण, किसके बारे में? विभव गुर्भी मतलब ऐश्वर्य के कारण। विभव गुर्भी कहाँ का रूप है ना, तो ऐश्वर्य के कारण, तो ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में लिखा ना कृत्य माने तब महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षणम अर्थात प्रतिक्षण व्यस्त होकर, प्रतिक्षणम आकुला ना, प्रत्येक क्षण व्यस्त होकर के ना। और कैसे भाई? अचिरात माने शीघ्र ही, अचिरात माने शीघ्र ही, प्राची माने प्राची एव शीघ्र ही, पूर्व दिशा प्राची एव न, शीघ्र ही पूर्व दिशा। जिस प्रकार ये माने न तरह समान, जिस तरह न अर्थात पूर्व दिशा जिस तरह, किसको? अर्कम, किसको? अर्कम पावनम, पावन माने पवित्र, पावन माने जिस प्रकार पवित्र सूर्य को न जन्म देती है, क्या जन्म देती है, उसी प्रकार न तनयम प्रसूय च, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर, ठीक है ना, तनयम प्रसूय, तनयम उसी प्रकार तुम भी क्या भाई? चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को जन्म देकर ना, मम माने मम विरह जाम, मेरे विरह से जा माने पैदा हुआ क्या? दुख। सोचम माने दुख ना, मेरे विरह से जा माने पैदा हुआ, मेरे हाँ जा माने पैदा होने वाला, मेरे विरह से जा माने पैदा होने वाला क्या? दुख को न गणिष्यसि, न गणिष्यसि अर्थात भूल जाओगे ना, क्या भूल जाओगे? मम विरह जाम, मम विरह, अच्छा मेरे विरह से जा माने उत्पन्न क्या? दुख। सोचा माने मेरे विरह से उत्पन्न हुए दुख को न गणिष्यसि नहीं याद करोगी अर्थात भूल जाओगी ना। कौन? शकुंतला ना। ये कौन गा रहा है भाई? मम किसके लिए आया है यहाँ पे ना? मम विरह जाम, मेरे विरह से उत्पन्न, मेरे विरह से उत्पन्न क्या? सोचा माने दुख को न गणिष्यसि नहीं याद करोगी अर्थात भूल जाओगी। किसको भूल जाओगी? मेरे, मम माने मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी ना। अच्छा जो हमारे, अथा जो तुम कह रही हो कि जो है कि मैं, अथा जो तुम कह रही हो कि मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी, कैसे जीवन को धारण करूंगी, उसी का क्या है? उत्तर दे रहे हैं। कौन ना? उसी का कौन दे रहा है भाई? उत्तर, प्रत्युत्तर कौन दे रहा है? हाँ, करो या काश्यप। हाँ, तो कहते हैं कि मम विरह जाम, मेरे विरह से उत्पन्न होने वाला दुख को न गणिष्यसि नहीं याद करूंगी अर्थात भूल जाओगी। क्यों भूल जाओगी?
क्यों भूल जाओगे? कैन जिस प्रकार किस पूर्व दिशा से क्या पवित्र सूर्य उत्पन्न होता है ना, जिस प्रकार पूर्व दिशा से ना, प्राची माने पूर्व दिशा से ना, पावनम माने पवित्र, जिस प्रकार पूर्व दिशा से पावनम माने पवित्र क्या अर्क ना प्रसूय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तुम भी, कौन? शकुंतला, तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करके, तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गणिष्यसि, याद नहीं करोगी, अर्थात भूल जाओगी ना। और भाई कैसे कहते हैं कि तुम महाकुलीन ना, तुम महाकुलीन पति के श्लाघ्य माने प्रशंसनीय महारानी पद पर अधिष्ठित होकर के ना, ऐश्वर्य के कारण, भाई किसी कारण? ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में क्या लिप्त रहोगी, व्यस्त रहोगी। मम विरहजाम, इस कारण मम विरहजाम, मेरे, इन्होंने बताया कि पहले तुम क्या करोगे भाई? महारानी पद को प्राप्त करोगी। अब महारानी जब पद को प्राप्त करोगी तो तमाम प्रकार के कार्य होंगे, महत्वपूर्ण कार्य होंगे, उस कार्यों में लिप्त होने के कारण ना, व्यस्त होने के कारण मम विरहजाम, मेरे विरह से क्या दुख को क्या भूल जाओगे। इन्होंने पहले ये कहा, उसके बाद कहा कि जो है तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करके जन्म दे करके न मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न देखिए इसमें मुख्य कारण क्या है, ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे दुख को कैसे भूल जाओगी, मेरे दुख को कैसे भूल जाओगी ना। दुख को भूलने वाला टॉनिक बता रहे, टॉनिक जो ना, दुख होता है ना, दुख को भूलने वाला क्या टॉनिक है, बता रहे। पहला टॉनिक क्या है? पहला टॉनिक है कि तुम महारानी पद को प्राप्त करके, किसको भाई? महारानी पद को प्राप्त करके और विभिन्न कार्यों में व्यस्त होने के कारण तुम क्या हो जाओगे? मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गणिष्यसि, नहीं याद करोगी, अर्थात भूल जाओगी। फिर उन्होंने कहा कि जो है क्या चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त कर करके मम विरहजाम, मेरा विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी ना। तब मम विरहजाम, मेरा विरह ना, इन्होंने कहा जिस प्रकार पूर्व दिशा में पवित्र सूर्य उत्पन्न होता है, जिस प्रकार पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करता है, किसको करता है? कौन करता है ना? उसी प्रकार तुम भी क्या, अर्थात शकुंतला तुम भी ना चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दे करके मम विरहजाम न गणिष्यसि, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी, नहीं याद करोगी। कहो सही बात, सही क्या स्पष्ट है? मम विरहजाम न गणिष्यसि, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को, जब माने उत्पन्न होना ना, तो जैसे आप कहते हैं ना कि पंकज, पंक माने जब माने जो कीचड़ में उत्पन्न उसे क्या कहते हैं? नीरज, नीर माने जब माने तो जो जल में उत्पन्न है उसे किसका पर्यायवाची है? तो पंकज जलज, जलज माने जो जल में उत्पन्न हो उसे किसका है ना। तो वही लिखा है कि मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न तुम न गणिष्यसि, न तुम अर्थात याद नहीं करोगी। क्यों नहीं याद करोगी भाई? इन्होंने पहले कहा कि तुम महारानी पद को प्राप्त करके
किसको? महारानी पद को प्राप्त करके विभिन्न कार्यों में, विभिन्न कार्यों में व्यस्त होकर के, संलग्न होकर, तल्लीन होकर के ना, इस कारण तुम मेरे विरह को। और फिर उन्होंने कहा जिस प्रकार पूर्व दिशा ना पवित्र सूर्य को उत्पन्न करता है, पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम भी पवित्र अर्थात चक्रवर्ती सम्राट को उत्पन्न करके मम विरह जाम न गणिष्यसि। क्या स्पष्ट है ये वाला? आगे चले, कहो। हाँ, नीचे नहीं है, नीचे वाला कहाँ दिक्कत बा? अरे पैर मत छोड़ यार। हाँ, कहाँ दिक्कत बाटे? ऊपर वाली। अच्छा, एक कहते हैं अभिजनवतः ना, भर्तु माने पति नहीं यार, अब दूध कही देवा तू पति। हाँ ना, कहते हैं अभिजनवतः, क्या कहते हैं? अभिजनवतः। अथा कहते हैं कि तुम कौन? शकुंतला। महाकुलीन, किसको भाई? अभिजनवतः महाकुलीन। भर्तु माने पति के ना, पति के क्या है? श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, गृहिणी पदे। हाँ, महारानी के पद पर ना स्थिता प्राप्त करके ना, या पद पर अधिष्ठित होकर के, या उस पद को प्राप्त करके, किस पद को? महारानी पद को प्राप्त करके। कहते तुम कौन शकुंतला? तुम अभिजनवतः महाकुलीन, भर्तु महाकुलीन पद के प्रशंसनीय, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, गृहिणी पदे, गृह स्वामिनी के ना, गृह स्वामिनी के का पद पर अधिष्ठित होकर के है ना, या उस पद को प्राप्त करके, महारानी शब्द को, महारानी पद को प्राप्त करके ना। ठीक, और कैसे भाई? ऐश्वर्य के कारण। किसका? विभव गुरभी। किसके कारण? विभव गुरभी माने ऐश्वर्य के कारण। फिर कहते हैं विभव गुरभी ऐश्वर्य के कारण क्या करोगे भाई? तत्कृत्य ही विभिन्न कार्यों में प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण क्या हो जाओगी भाई? आकुल अचिरात ना, प्रत्येक क्षण क्या हो जाओगी? व्यस्त हो जाओगी। फिर लिखा है अचिरात माने शीघ्र ही, प्राची इव, पूर्व दिशा की तरह। कैसे? पूर्व दिशा की तरह। पावनम माने पवित्र, पूर्व दिशा की तरह पावनम माने पवित्र। पावनम अर्कम ना, पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कौन? जिस तरह पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तुम कौन? चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करके मम विरह जामनः गणिष्यसि, मेरे विरह को भूल जाओगी, मेरे विरह को, मेरे दुख को याद नहीं करोगी। चलिए आगे, एमे कोनो दिक्कत? आगे चले आइए। अब शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पितुः पादयो रूप कहाँ का है भाई? पंचमी षष्ठी। यहाँ सप्तमी लोग षष्ठी। पैरों में सात ना, हाँ पैरों में ना, अब पैरों में ना, पैरों में गिर पड़ी। अब कहते हैं शकुंतला पिता के पैरों पर ना क्या हो? गिर पड़ी, मतलब प्रणाम करे लिखना, पैर स्पर्श करने लगी। अब इन्हें कहा पैरों के गिर पड़ी ना। हाँ ठीक, सप्तमी है ना, शकुंतला पिता के पैरों पर। आइए लिखा शकुंतला पितुः पादयोः पतति। आइए
अच्छा, जो हमारा क्या 19वां श्लोक, हाँ हाँ, अब देखिए राजलक्ष्मी, अगर राजा है तो भाई राजलक्ष्मी ही तो करेंगे अब ना। हाँ, राजलक्ष्मी पद को ठीक, लेकिन कि कई रानियाँ थी तो राजलक्ष्मी के पद पे सुशोभित होगा राजलक्ष्मी होगा। अब गृहिणी मतलब कि जो घर के ज़्यादा काम करे, घरे में रहे, जे के राजकार से कोनो मतलब ही ना रहे, तो ओके गृहस्थी हो जाएगी गृहिणी। और जेकर थोड़ा अगर राजकाज में थोड़ा तल्लीन जो हो तो राजलक्ष्मी, राजा के ना लक्ष्मी माने ना। हाँ हाँ, इस हाँ, तो अगर देखा जाए राजा के परफेक्ट देखा सबसे उचित तो पड़ेगा राजलक्ष्मी पड़ेगा। वो आइए, तो इसीलिए क्या महारानी पद, महारानी मतलब ना। आइए, अच्छा अब देखिए जो हमारा जो 19वां श्लोक है, अच्छा यहाँ पर यू आया ना, यू आया है, अर्कम यू आया है, तो यू के द्वारा कौन सा अलंकार, उपमा, उपमा दिया गया ना। जिस प्रकार जो है पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती, सम्राट चक्रवर्ती पुत्र को, कौन अलंकार ना, पील के न गणिष्यसि के 3 कारण है ना, न गणिष्यस के मत तुम हमको भूल जाओगे। तीन कारण होने से जो है काबलिंग ना। अच्छा, गणिष्यस के 3 कारण होने से काबलिंग है। अच्छा, तीनों कारण एकत्र होने से समुच्चय है, तीनों कारण एकत्र हो गया ना। तो अच्छा हाँ, अच्छा ये जो है ये किसका प्रतीक है, उपमा की उत्प्रेक्षा, यहाँ पे उपमा ना। और अलंकार कौन से, काबलिंग भी है। काबलिंग क्यों है भाई, कारण मम बिरहजाम, मेरे बीरा को भूल जाओगी भाई, कारण बता रहे हैं ना, मम बिरहजाम, मेरे मुझको क्यों भूल जाओगी, फला फला ना। इस कारण तुम हमको शादी ब्याह हो जाए और वहाँ चली जाओ, जो बटे पति की सेवा राजकार्य में लीन हो जाओ जो बैठे ना, इस कारण हमको भूल जाओगी। और वो देखा सांप रहा ना, सांप मिला रहा, तो किस कारण में भूला रहे, किस कारण भूल गई थी भाई, दुष्यंत किस कारण भूले थे ना, सांप के कारण दो भूल गए थे ना, दुष्यंत भूल गए किसको, शकुंतला को, किस कारण भाई, वहाँ कौन अलंकार था, वहाँ भी काबलिंग अलंकार था। आइए, अब है कहते हैं काश्यप, यद इच्छामि ते तद अस्तु हो, कहते काश्यप कहते यद इच्छामि है ते तद अस्तु ना, ते था तव, ते मान तव, कहते मैं तेरे लिए ना, मैं तेरे लिए जो चाहती हूँ ना, मैं तेरे लिए जो चाहती हूँ ना। तो यहाँ का यद इच्छाम कौन, काश्यप, अहम इच्छाम, अहम कौन, हाँ तो कौन है, मैं ठीक, ते माने तेरे लिए, ताऊ किसके लिए आया भाई, किसके लिए, ताऊ शकुंतला, अहम लिखा ना, यद अहम इच्छाम, अहम इच्छाम, कौन भाई, ते ना, तद अस्तु, क्या है, तद अस्तु, अर्थात मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ ना, वह क्या हो, पूर्ण हो, ते तद अस्तु हो, पूर्ण हो ना। यद इच्छामि, जो मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि, अहम माने कौन, काश्यप, ते तव, तुम्हारे लिए था, जो मैं तेरे लिए चाहता हूँ वह पूर्ण हो। अब क्या चाहते हैं भाई ना, अब एक पिता पुत्री के लिए क्या चाहेगा, जब एक पिता पुत्री के लिए क्या चाहेगा, तो ना भी चाहत नहीं आई, जैसे फला पीछे कहें बताए ना
जैसे पीछे भी बताया ना कि ऐसे से। हाँ, फिर लिखा शकुंतला ना। शकुंतला गाती है भाई ना। सख्या उपेत क्या है? सख्या, यहाँ अया संध हुआ है। सख्या उपेत्य अर्थात सखियों के पास पहुँच कर ना, सखियों के पास पहुँच कर। कौन? शकुंतला। सखियों मतलब किनके पास भाई? कहते हला हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वज्यथाम। अर्थात सखियों, हला सखियों, द्वे दे। अच्छा, यहाँ द्वे शब्द आया, किसने? द्वे, दो लोग हैं। कौन कौन से? अच्छा, द्वे शब्द है पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या बनता है? नपुंसक। पुल्लिंग में क्या बनता है मैं पूछ रहा हूँ? स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। हाँ, द्वे द्वे ना। अब पुल्लिंग में द्वौ। आइए, नपुंसक और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे बनता है। आइए, तो सखियों तुम दोनों ना, क्या सखियों के लिए आया? स्त्रीलिंग है ना, सखियों के लिए आया ना। किसके लिए भाई? स्त्रीलिंग ना। सखियों तुम दोनों ना, अपि माम, अपि तुम दोनों, माम माने अच्छा एक साथ, सममेव एक साथ ही, माम माने मुझसे ना, क्या बोल? परिस्वज्यथाम गले ना, द्वे तुम दोनों। कौन भाई? प्रियम अनसुया और प्रियमदा। माम माने सममेव एक साथ, सममेव माने एक साथ। परिस्वज्यथाम गले मिलो, तुम दोनों एक साथ मिलो। अगर अगर एक पहले अगर प्रियमदा पहले मिल जाती तब गले, क्या उनका ज़्यादा माना तू, हमका मन है कर तू ना। ये कहते हैं कि उनका ज़्यादा मान, हमका मन बना कर दो, हम तो से बोल पाए करब। अब हाँ ठीक, तो इसलिए क्या हो, दोनों एक साथ, उन्होंने कहा कि दोनों एक साथ आवा ऐसे ना, एक जन इधर मिला गले। ठीक, तो वही है, कहते भाई हला सुनो, द्वे तुम दोनों, अनसुया और अपि माम मुझसे है, सममेव एक साथ, परिस्वज्यथाम गले मिलो ना। फिर कहता सख्यो, कौन? सख्यो मतलब कौन? तथा कृत्वा वैसा करके, कृत्वा माने करके, वैसा करके मतलब गले मिल करके ना। कहते सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमंथरः भवेत् ततः तस्मा इदम आत्मानं नामधेय, इदम आत्मानं नामधेय न, नामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। कहते हैं कि जो है सखी यदि नाम स राजा, सह राजा, कौन राजा? कौन भाई? न सखी यदि, वह सह राजा, वह राजा कौन? दुष्यंत न। तुम्हें पहचानने में प्रत्यभिज्ञान मंथर लिखा ना, तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो, मंथर माने शिथिल। तुम्हें क्या? प्रत्यभिज्ञान पहचानने में, अभिज्ञान माने प्रत्यभिज्ञान पहचानने में ना, क्या? मंथर शिथिल, कुछ शिथिल हो तो, कुछ शिथिल हो तो उसके ना, उसके अपने नाम से ना, ततः तस्मा लिखा ना, ततः तस्मात् इद न इदम आत्मनाम नामधेय, इदम आत्मनामधेय अंकितम अंगुलीकम दर्शय। क्या लिखा है? दर्शय का रूप है? दर्शय माने दिखा देना, दर्शय माने क्या दिखा देना? उसके अपने नाम से ना, इदम आत्म उसके अपने नाम से क्या? नामधेय अंकितम अंगुलीयकम,
अंकित, अच्छा उसके अपने नाम से अंकित यह अंगूठी, इदम माने यह क्या, नामधेय अंकितम, नामधेय से अंकित न, अंगुलीयकम अंगूठी को दर्शय दिखा देना। कहते हैं सखी यदि नाम सखी, यदि स राजा, यदि वह राजा को, वह दुष्यंत न, यदि सखी यदि वह राजा न, त्वाम माने तुम्हें क्या करे, प्रत्यभिज्ञान मंत्र पहचानने में क्या कुछ शिथिल हो, वह राजा सह, यदि सह राजा, यदि वह राजा दुष्यंत अर्थात न, त्वाम प्रत्यभिज्ञान मंत्र तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल करे न, इधर उधर कुछ करे न, तो क्या करना तुम भाई। कहते हैं कि ततः तस्म्या इदम आत्म नामधेय न, इदम आत्म नामधेय अंकितम अंगुलीकम, उसके नाम से अंकित क्या, अंगुलीकम अंगूठी को, तुम दर्शय तुम दिखा देना, तुम दर्शय तुम किसको दिखा देना, सह राजा, उस राजा को न, लिखा इदम आत्म नामधेय अंकितम अंगुलीकम, उसके नाम से अंकित क्या, अंगुलीकम अंगूठी को, यहाँ अंगुलीकम माने अंगूठी न, उस अंगूठी को न उस अंगूठी क्या करना भाई, दर्शय दिखा देना। किसको दिखा देना, कौन कह रहा है, इदम आत्म नामधेय अंकितम अंगुलीकम दर्शय, किसने कहा है, हाँ किसने कहा है ना, दोनों सखियों ने कहा है। किससे करे भाई, कहते यदि कहते हैं कि सखी यदि नाम सह राजा, यदि ही सह राजा, यदि वह राजा कौन, दुष्यंत न, प्रत्यभिज्ञान मंत्र पहचानने में क्या करे, नाकानू करे न, पहचानने में क्या शिथिल हो न, इधर उधर कुछ करे, तो क्या करना तुम भाई न, इदम क्या करना भाई तुम, इदम आत्म नाम ध्येय अंकितम अंगुलीकम न, इदम माने यह न, इदम माने यह किसके, इदम माने यह उसके नाम से अंकित क्या, अंगुलीकम अंगूठी को, तुम दर्शय तुम किसको दिखा देना, कब दिखा देना भाई न, ये आइडेंटिटी है तो आज उनकर आइडेंटिटी कार्ड किनकर भाई न, तो कौन गाता है भाई, शकुंतला को कौन गाता है, शकुंतला से गाती है कौन, दोनों सखियां न। अब शकुंतला गाती है भाई, अनेन संदेहन वाम कंपिता अस्मि न, शकुंतला कहते हैं तुम्हारे न अनेन इस घटना से, अर्थात तुम्हारे इस संदेह से मैं घबरा गई, वाम कंपिता अस्मि कौन, अहम अस्मि मैं, वाम कंपिता घबरा गई हूँ, किससे, अनेन संदेहन इस संदेह से, किस संदेह से भाई, कि जो पहचानने में ना, जो है प्रत्यभिज्ञान मंत्रा, जो पहचानने में क्या करे, शिथिल हो जाए, जो ना, यदि सह राजा, यदि वह राजा प्रत्यभिज्ञान मंत्र तुमको पहचानने में कुछ शिथिल हो जाए ना, ये कौन कहता है भाई, सखियों किससे कहते हैं, तो शकुंतला कहती है कि जो है अनेन संदेहन, अनेन अर्थात कि अहम अस्मि मैं, वाम कंपिता मैं घबरा गई हूँ, अनेन संदेहन इस संदेश से मैं क्या हूँ। अब सख्यों कहती है ना, माँ भैंसी, ये मत समझा, माँ भैंस मत समझा कि स्त्री ने क्या भैंसी, भैंस के भैंसी ना, भैंस मत समझ ला, माँ भैंसी ना, अति स्नेह पाप संकी ना,
मत डरो ना। माँ भैंसी माने, माँ माने मत, भैंसी माने डरो, माँ भैंसी मत डरो। अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक प्रेम अनिष्ट की आशंका। अंडरलाइन के लेकर पूछा जाता है। तो अति स्नेह पाप संकी किसने कहा भाई, किसने कहा, किससे कहा, एक पूछा जाता है एग्जाम में। अति स्नेह पाप संकी ना, अर्थात अत्यधिक प्रेम क्या करता है। हाँ भाई देखा, घर इसके चला जाए भाई, लड़का के दिला में देखा भाई, बाहर चला जाए शाम का उबे न करे, घर से फोन आ जाए, अरे बेटवा कहाँ है भाई, तक पिक्चर है भाई, कहाँ है, प्रेम दस प्रेम ना ना। ठीक, तो ये सब फोन कर क्या स्नेह है ना, स्नेह एक आदि कहा कि बेटवा या बिटिया कुछ भी जात हो जो जल्दी चली जाओ जो माटे भाई, जल्दी चलाया जल्दी चली जाए है ना, टाइम से। जैसे बेटवा चला जाते दिन भर गायब ना, दिन भर बिना खाए ना, दिन भर बिना खाए धुरंधर। तो वही बात हाल मत करा, दिन भर बिना खाए रह जाए धुरंधर। तो धुरंधर जो माटे दिन भर गायब है जो माटे। ठीक, तो इसलिए कहा अति स्नेह पाप संकेत। अच्छा, जिससे ज़्यादा स्नेह रहता है उसकी चिंता ज़्यादा रहता है ना। ये कल बराबर फोन आओ तो रहता जो मटाई ना। मतलब घर फोन आओ तो माता जी फोन करते पिताजी अब ठीक। माँ भैंसी ना, माँ भैंसी ना, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। किसने कहा, किसने कहा भाई, किससे कहा ना। फिर लिखा है जो, फिर लिखा है सारंगरवः, कौन सारंगरवः ना, युगांतरम आरूढ़ सविता न, कहते युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति न, युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति। सारंग कहते हैं ना, सूर्य दूसरे पर चढ़ गया है ना, युगांतरम आरूढ़, आरूढ़ माने ना, आरूढ़ माने चढ़ गया। तो कहते हैं सविता माने सूर्य, सविता माने सूर्य क्या हो गया, युगांतरम आरूढ़ दूसरे पहर में। कितने पहर होते हैं, कई पहर होते हैं, लेकिन हम लोग तीन डिजानी था ना, एक दो कम दोपहर जन्म के, दो पहर जन्म के दोपहर। और वैसे पहर कितने होते हैं, 8 पहर होते हैं। हाँ 8 पहर होते हैं, लेकिन ठीक हाँ। अब लेकिन कहते देखिए 24 घंटा पर डिवाइड कर ले अब ना। हाँ अब मुहूर्त कितने, अच्छा 24 घंटे मुहूर्त कितने होते हैं भाई, मुहूर्त मुहूर्त बता रहे, मुहूर्त कितने, मुहूर्त मैंने मुहूर्त बताया था मैंने, लगभग मैंने कितना 30 बताया था, शायद मैं 30 बताया था मैंने सर ना। 24 घंटा में 30 मुहूर्त होते हैं, 30 ना, लगभग 30 होते होंगे, 30। हाँ देख सर्च करिए भाई, डालिए, हाँ 30 होते होंगे, देख सर्च करिए, देखिए 30 होते होंगे। मैंने एक बार बताया था इसको जो है, हाँ हाँ कड़ी मिलन हो, कड़ी मिलन कड़ी मिला हो, मिला कुछ 30 ना आओ तो 8 पर और
30 मूर्त। आइए अब सारंग कहते युगांतरम आरूढ़ है ना, सविता ना कहते सूर्य, सविता माने सूर्य दूसरे पहर में चढ़ गया है, अर्थात दोपहर क्या हो रहा है, दोपहर हो रहा है। त्वरतामत्र भवती, आप शीघ्रता करें, त्वरताम ना, आप क्या करें भाई, तो शकुंतला से कहते हैं आप शीघ्रता करें ना, कि क्या हो गया, युगांतरम आरूढ़, सविता युगांतरम आरूढ़, सूर्य क्या हो गया है, दो चढ़ गया, कहाँ पर, दोपहर दूसरे पहर में चढ़ गया है, इसलिए त्वरताम अत्र भवती, हे भगनी या शकुंतला तुम क्या करो, शीघ्रता करो, जल्दी करो। कौन कहता है भाई, कौन कहता है, किससे कर रहे हैं, शकुंतला कहती है भाई ना, आश्रमाभिमुखी स्थित्वाः, अर्थात आश्रम की ओर मुँह करके ना, आभिमुखी, आपने पढ़ा होगा आभिमुख्य ना, किसमें, समास में ना, समास पढ़ेंगे ना, अभी प्रति पढ़ेंगे ना, अभी अग्निम प्रति, अभ्यग्नि पढ़े हैं ना, अभ्यग्नि ना, अभ्यय पढ़े ना, प्रत्यग्नि अभ्यग्नि पढ़े नहीं, तो वहाँ भी आभिमुख्य सामने के अर्थ में था ना, आभिमुख्य आया था, नहीं आया था, अभ्यग्नि और प्रत्यग्नि दोनों बना था ना, तो आभिमुख्य माने सामने ना, तो लिखा है देखिए, आश्रम आभिमुखी ही, अथवा आश्रम की ओर मुँह कर न, तात कदानु भूयः तपोवनम न, तात कदानु भूयस्तपोवनम प्रेक्षिसे, अर्थात तात कौन न, तात कदा माने न, तात अब मैं फिर कब इस तपोवन को प्रेक्षी से देखूंगी, भूयः तपोवनम, इस तपोवन को न, नु माने हम अथा मैं न, नु माने हम या मैं, कदा माने कब, किसको भाई, इस तपोवन को मैं कदा मैं कब देखूंगी ना, किससे कर रही है, किससे, अच्छा मुझे कि जब काश्यप से गए हो ना, अब है ना, पिता से कहा था, तात लिखा हुआ दिखा दो, सबके तोते उड़ गए, अब तात लिखा हुआ तोते मत उड़ाओ भाई, हाँ काश्यप ना, आप काश्यप कहते हैं श्रूयताम ना, सुनो, आम खा के तुम आम बांटे, कहाँ गए, तब आम खा के कहते सुनो, अब नो, आम खा के कहते सुनो, कहते श्रोता माने सुनो ना, श्रोता माने सुनो, कहते हैं कि भूत्वा ना, कहते भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, फिर लिखा दौस्यंतिम, क्या दौस्यंतिम, दुष्यंत का पुत्र, दौस्यंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम के योग में कौन व्यक्ति न, साकम समम शांते करिष्यसि पदम पुनरा आश्रमे अस्मिन, देखिए एक बार वाचन कर लीजिए फिर चलते हैं ना। उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग, भूत्वा चिराय चतुरंदमहि सपत्नी, दोसंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भरता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। आइए कहते हैं कि
चिराय, चिराय माने, अब अचिर माने, अचिरात माने सीख, अय्या चिरात माने ना चिरकाल तक ना, लंबे, लॉन्ग टाइम ना, लॉन्ग टाइम, हाँ। तो चिराय ना अर्थात चिरकाल तक अर्थात बहुत समय तक ना। चतुरंत मही सपत्नी, चतुरंत मही सपत्नी, मही माने हाँ, मही सपत्नी, सपत्नी माने राजा के जो है मही सपत्नी ना। पृथ्वी भी क्या है, पालन पोषण करते हैं नहीं करते हैं, किसकी करते हैं ना, तो इसलिए मही सपत्नी, सपत्नी किसको कहा, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी को चाहे सपत्नी भी कहा गया है, ठीक हाँ। इन्हें का मही सपत्नी राजा भरता ना। अच्छा, भरता मान क्या होता है, भरता नाम क्यों पड़ा, भी प्लस त्रिच भरती, तब भरण पोषण करने वाला, भी भरणे, भी भरणे, भी ना हाँ, भी को स्वामी होता है पति हाँ। अच्छा अब देखिए भरता, अच्छा भरता नाम इसलिए पड़ा है जो क्या पालन पोषण करता है, भरते भरते भरता बन जाता है ना। आइए आइए, अच्छा एक है हमारा, इन्होंने कहा भूपति है ना, भूपति बनता है, भू माने पति माने स्वामी, तो पृथ्वी का स्वामी कौन, तो उनकी पत्नी हुई सपत्नी। अच्छा राजा की कई पत्नियां होती थी, इसलिए यहाँ लिखा है सपत्नी, क्या लिखा है, तो वही लिखा है उन्होंने कि जो है चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, क्या है भूत्वा, कहते हैं कि जो है चिरकाल तक, कहाँ पर चिरकाल तक, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ना, चारों ओर क्या हो लिखा, चतुरंत माने ना चारों ओर, क्या भाई चारों समुद्रों से, किससे भाई, समुद्रों तक व्याप्त, समुद्र तक। जब आपने मैंने बताया कि आर्यावर्त, मैंने बताया था आर्यावर्त, आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक था भाई, पूर्व में कहाँ, पूर्व में हिमालय में है, उत्तर में हिमालय है, दोनों संधि में से पीछे क्यों बताया जाए, दोनों संधि में से पीछे, दोनों संधि फिर बताया जाए आर्यावर्त क्या कहती, क्यों भी बताया जावा, क्यों भी खड़ा बताया जाए, दोनों जने समझ ले अपन दोनों जने में, क्या हमारी बताई। अब कब हो गर्मी बड़ी क्या लगा था, हिमालय हिमालय जा पड़े, चला देखा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बिंद ना, अब पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र पर्यंत ना, ना आ समुद्रात पूर्व ही पश्चिमात, अर्थात पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र ना एक पर्यंत, और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बिंद, एक मध्य का जो देश था वो आर्यावर्त, क्या है आर्यावर्त। तो इसलिए इन्होंने लिखा जो है यहाँ पर जो लिखा है चारों समुद्रों तक, हाँ हाँ, उत्तर में क्या हिमालय, दक्षिण में बिंद ना, फिर कहते आ समुद्रात तो पूर्व समुद्रात, आ देखा आंग मर्यादा वचन सुना, तो वही वाला आंग है, तब पूर्व, अच्छा पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र पर्यंत है, इसके मध्य जो वाला हिस्सा है क्या है आर्यावर्त है, क्या है आर्यावर्त, ठीक। तो इसलिए इन्होंने लिखा जो है चारों समुद्रों तक व्याप्त, चारों समुद्रों तक व्याप्त, क्या पृथ्वी की सपत्नी होकर, किसकी पत्नी होकर भाई, पृथ्वी की सपत्नी होकर, देखिए इन्होंने लिखा जो है चिराय माने बहुत काल तक, लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, चतुरंत माने ना
बहुत अच्छा, चेर काल तक, बहुत समय तक, चारों समुद्रों तक। अच्छा, बहुत लोग लिखते हैं समुद्र, लिखते हैं क्या लिखते हैं? समुद्र, नमो लगा देते हैं, देखा लोग सोचते समुद्र ना, लेकिन ना जरूर लगा लेते, ना लगाई और रवा लगाई, दोनों लगाई, समुद्र ना, तो शुद्ध क्या? समुद्र। आइए, कहते हैं कि जो है बहुत काल तक ना, चिराय माने बहुत काल, यावत ना, चतुरंत माने चत्वारः समुद्रः अन्तः प्रान्तः यस्य। चलाइए, कहते हैं कि जो चेर काल तक अथवा बहुत समय तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की, किसकी भाई? मई सपत्नी, पृथ्वी की सपत्नी होकर, किसकी? पृथ्वी की, भूत्वा माने क्या होकर भाई? पृथ्वी की सपत्नी होकर, और कहते हैं अप्रतिरथम, क्या है? अप्रतिरथम ना, अप्रतिरथम तनयम दौश्यंतिम निवेश्य। अप्रतिरथम माने अपने अद्वितीय, क्या भाई? अपने अद्वितीय महारथी। कौन? महारथी पुत्र, क्या? दौश्यंतिम, दुष्यंत का पुत्र, तो अद्वितीय महारथी कौन? महारथी पुत्र दौश्यंती, अर्थात भरत को, किसको भाई? ना, भरत, कहते हैं भरत को, कहाँ? तद अर्पित कुटुंब भरेण न भरता सार्धम शांति ना। अब कहते हैं कि भरत को सिंहासन पर बैठाकर, कहाँ पर? निवेश माने किस पे बैठा करके? सिंहासन में बैठाकर और जिसने उस पर अपने परिवार का भार, कुटुंब भरेण, कुटुंब माने भरेण माने भार ना, हाँ, जिसने उस पर अपने परिवार का भार सौंप दिया हो, किसके ऊपर? दौश्यंतम, जिसको मतलब कि सिंहासन पे बैठाया गया है ना। कहते हैं अच्छा, भरत को सिंहासन पर बिठाकर और जिसने उस पर अपने परिवार का भार, तो वही लिखा है ना, तद अर्पित कुटुंब भरेण ना डाला। और फिर कहते ऐसे अपने पति के भरता सार्धम, निकल पति के, सार्धम माने साथ, तो भरता सार्धम, ऐसे अपने पति के साथ ना, शांत क्या? शांते अस्मिन आश्रमे, शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर आकर रहेंगे ना। उन्होंने कहा कि जो है पिताजी मैं ना कब आऊँगी ना, मैं घर कब आऊँगी, मैं घर कब आऊँगा ना, आऊँगी, यहाँ आऊँगी, लिखो कब। आइए, तो वही कहते हैं जो है कि मैं कब आऊँगी, तो पिताजी बता रहे हैं कब आऊँगी, जो पहचान बता रहे हैं कौन कौन कंडीशन पे तुम आओगी यहाँ पे, जो है कैसन कंडीशन है, तुमको ये काम करके तब आना है, एक पहले लौटू मत तू, हाँ। तो वही कहते हैं कि जो है चिराय चतुरंतमहि सपत्नी भूत्वा, चिराय माने चेर काल तक, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक ना, क्या? चारों, चतुरंत माने चारों समुद्रों तक व्याप्त, क्या? मही सपत्नी, पृथ्वी की सपत्नी होकर, और अप्रतिरथम तनयम दौश्यंतिम निवेश्य, अप्रतिरथम तनयम दौश्यंतिम निवेश्य, और अपने क्या? अप्रतिरथम माने अद्वितीय महारथी पुत्र, कौन? तनयम माने पुत्र, तनयम माने कैसा पुत्र? अप्रतिरथम, कैसे पुत्र भाई? सम्राट है ना भाई, सम्राट बनेगा, हाँ
हाँ, तो अद्वितीय महारथी ना, अद्वितीय महारथी पुत्र दौशंती, अर्थात भरत को किस पर बैठा भाई ना, सिंहासनम, सिंहासन पर निवेश्य, सिंहासन पर बिठा करके, सिंहासन पर ना, सिंहासन में बैठा के आओ, फिर कहते तद अर्पित, और उसके ऊपर अर्पित सौंप दो, क्या सौंप दो, कुटुंब वरेण, अपने परिवार का पूरा भार किस पर सौंप दो भाई, उसको पहले आगे राजा बनाओ, क्या बनाओ, राजा बनाओ, और राजा जब सिंहासन बैठा के वो परिवार का पूरा भार सौंप दो, कुटुंब वरेण तद अर्पित, उसके ऊपर क्या करो भाई, कुटुंब वरेण, पूरा परिवार का जो भार सौंप दो, राजकाज का पूरा कार्य जो है सौंप दो, किसको, भरत के ना, दौशंतिम, दुष्यंत के पुत्र दौशंतिम ना, अर्थात दौशंती माने अच्छा, उसके अपना क्या करो भाई, भार क्या करो, सौंप दो ना। फिर कहते ऐसे ना, फिर कहते हैं ऐसे, भर्ता सार्धम, भर्ता फिर अपने पति के साथ, फिर अपने ना आश्रमे, शांति आश्रमे, शांत आश्रम में, पुनः पदम करिष्यसि, अस्मिन माने अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, इस अच्छा अस्मिन शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में, अस्मिन शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में ना, इस शांत आश्रम में क्या करो भाई तो ना, अस्मिन शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में, पुनः पदम करिष्यसि, तब दोबारा पैर रखो यहाँ जगह, तब यहाँ गए पैर रखो, एक पैर तो आप पैर ना पड़े यहाँ गए ना। अच्छा, यही खाली देखा जो पंचम अंक में जो बाटे सब चला, लेकिन वही नहीं वो कैसे हम जाब ना जो बाटे, अब ऐसे पीछे देखते रहे, नहीं देखते रहे पीछे, तो डांट देन कौन सार नो डांट देन, जाओ तुम यहाँ से, मेरा पूछे शादी वादी करो जाओ ना। तो एक खाते तुम बाटे, अच्छा गौतमी जबकि देख रहे थे पीछे, गौतमी भी देख रही थी यार, बिटिया बड़ी परेशान है, क्या बताए दिया जी बुला लेते कर, लेकिन नहीं। अच्छा, अब उकरे मन में खुद दृढ़ संकल्प रहा हो कि जो मटे पिताजी कहें जब ऐसा ऐसा का कह लो बिटिया तो भाई आओ, तो यही खाते भले इच्छा रहा हो जाए खाते, लेकिन गए नहीं, जाना चाहा लेकिन जा नहीं पाए ना। तो वही लिखिए भाई जो है, अस्मिन आश्रम में, अस्मिन शांति आश्रम में, अस्मिन शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में ना, पदम ना, इस शांत आश्रम में पुनः फिर पदम, पुनः क्या रखना, अपने कदम रखना, अपने पैर रखना, या आना, अस्मिन शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में तभी आना ना। फिर कहते अब इस शांत आश्रम में फिर आकर रहोगी, रहना रहोगी, कुछ भी कहिए, ठीक। कब रहना भाई, अच्छा किसके साथ आना भाई, किसके साथ, पद के साथ, भर्ता ना, लेकिन भर्ता सार्धम, भर्ता पद के साथ ना, हाँ, कसम के साथ आना, कसम के साथ आना कि मैं दोबारा जाऊंगी नहीं अब ना, ठीक। वही लिखा कि भर्ता, क्या लिखा भाई, भर्ता सार्धम, पद के साथ, अस्मिन शांत्रे आश्रम में, इस शांत आश्रम में, पुनः पदम करिष्यसि, फिर आकर रहना, इस शांत आश्रम में फिर आकर रहना। अच्छा, कब रहना, ऊपर कहते हैं कि जो है तद अर्पित कुटुंब सार्धम, तद अर्पित कुटुंब ना, अर्थात कहते हैं तद अर्पित कुटुंब ना, कहते हैं तद अर्पित कुटुंब भरेण
परिवार का कार्यभार किसको सौंप करके भाई, दुष्यंत को सौंप करके तब अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में न पुनः पदम करिष्यसि, फिर आकर के है ना। और कैसे है ना, पहले कहती हैं कि जो है चिरकाल तक ना, लंबे टाइम समय तक चारों समुद्रों से तक, अच्छा चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर, पृथ्वी की और अपने अद्वितीय महारथी पुत्र दौसंती को सिंहासन पर देखा ना, अप्रतिरथम अद्वितीय पुत्र, अद्वितीय तनयम, अद्वितीय पुत्र कौन, दौसंती को बिठा करके आइए, वही बटियो।